परम पूजनीय आचार्य देव श्री विश्व रत्न सागर श्री स्मृति महाराज साहब, आदरणीय राजेश जी जैन डगवाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नवरत्न परिवार, और अरुण जी फूलेरा फिटोन कला मध्य प्रदेश अध्यक्ष, और यहाँ आयोजक के समस्त सदस्य महानुभाव और नौजवान साथियों, भाइयों, सबसे पहले तो मैं इंदौर के तो आज नवरत्न यहाँ लाभान्वित हुए हैं पूज्य गुरुदेव के अगले चतुर्मास के लिए, तो पूज्य गुरुदेव ने और सहमति भी व्यक्त कर दी है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अगला चतुर्मास पूज्य गुरुदेव ने स्वीकृति जारी कर दी। आप लाभान्वित हुए। मैं जानता हूँ कि कई यहाँ विराजमान महानुभाव चाहते थे हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर इस उम्मीद के साथ में आए थे कि पूज्य गुरुदेव के अगले चतुर्मास का लाभ उनको प्राप्त होगा। ठीक बात है, सबकी इच्छाएं रहती है, लेकिन आपने ये लाभ प्राप्त कर लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये लाभ कोई छोड़ नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दिन मेरी घोषणा हुई थी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, तो पहले दिन जिस दिन मैं यहाँ पर आया उसी दिन पूज्य गुरुदेव से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं आज मेरे साथ में आए महेंद्र जी कुमावत और सुनील जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सुनील जी सिंह जी को भी, और जिन्होंने आज फिर से पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने का और आप सबके साथ और यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको पता है कि कहते हैं ना कि दर्शन करवाने वाला बड़ा होता है, तो मैं इनको भी आज शुभकामनाएं दे रहा हूँ, धन्यवाद। वैसे पूज्य गुरुदेव कि जब मैंने दर्शन किए पहली बार तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, और पूज्य गुरुदेव ने मुझे अंदर ले जाकर एक ऐसा पुरस्कार दिया। मैं सोचता हूँ कि ऐसा पुरस्कार प्राप्त करना ही मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ। इस प्रकार का पुरस्कार मुझे दिया, आशीर्वाद मिला। देखिए, एक बात मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव समाज को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं, नई पीढ़ी को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत पुनीत काम है, पवित्र काम है। आज नई पीढ़ी में संस्कार होना चाहिए, ये हम सब की आवश्यकता है। ये हम सब के आगामी भविष्य के लिए भी बहुत आवश्यक है कि नई पीढ़ी संस्कारवान बने, योग्य बने और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करे। एक बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैंने मस्तक रखा तो मुझे अंतःकरण में एक इस प्रकार का एक आत्मविश्वास पैदा हुआ, एक आत्मबल पैदा हुआ, वह स्वतः ही हुआ। और आप जानते हैं कि आत्मबल खुद की ताकत से कई गुना बड़ा होता है, और आत्मबल जब आत्मविश्वास जब व्यक्ति के मन में होता है तो वो जिस किसी भी क्षेत्र में जाएगा वहाँ सफलता प्राप्त होगी। आप सब भी बहुत तपस्वी हैं, आप सब ने भी बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं। किसी ने 8 दिन किए, किसी ने कई दिन किए, कोई वर्षित तप भी करता है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन आप जानते हैं कि जो मंच पर विराजमान गुरुजन है, इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है, और वो आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा तप इनका है। और जब अब हम इनके चरणों में मस्तक नवाते हैं और इनका आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर उठता है, तो वो इनके तप का बल
तब का आशीर्वाद, तब की शक्तियाँ वो हम में भी आ जाती, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये शक्ति हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। तपस्या आप करते हैं, कष्ट आप भोगते हैं, शरीर को तब कष्ट देते हैं, लेकिन हमको आशीर्वाद देते हैं, इसी कारण से हम फलीभूत हो। आज जो जिन्होंने अगले चतुर्मास का लाभ प्राप्त किया, इतने खुश हैं वो, जैसे कोई उनको बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा खजाना, ये तो नवरत्न तो वैसे भी है, और सागर रत्न जब मिल जाए तो फिर कमी क्या रह जाएगी इनके पास में। तो इतनी बड़ी शक्ति इनको मिली, ये कम बात नहीं है। ये भी इसी प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करके इतने फलीभूत हुए, इतने शक्तिमान बने। एक इस प्रकार का आर्थिक साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। बहुत कम बात नहीं है कि अभी एक रत्न में आपके सामने, 9 रत्नों में से एक रत्न ने रखा कि हमारे पास में आप जैसा चाहो, इतने स्क्वायर मीटर्स का वो तैयार है, और जैसे आपने दिल खोल करके आपने ये सब बातें कही, लेकिन मन में भाव कितना है? मन में भाव है कि कैसे भी हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा कर दें और हमें ये चतुर्मास का अवसर प्रदान करें। ये मन में भाव है आपके। मैं आपके इन भावों की भी प्रशंसा करना चाहूँगा, मैं आपका भी वंदन करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपके मन में इस प्रकार के भाव हैं, ये हम सब में होने चाहिए, ये हमारी नई पीढ़ी में भी होना चाहिए। हम सब एक बात को लेकर के चिंतित होते होंगे कि जब मैं इस समाज की बात नहीं करता हूँ, छत्तीस कौम की बात करता हूँ, कि जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं तो हमको मन में चिंता होती होगी कि क्या हो गया इस देश में। माँ बाप की इज्जत नहीं करते, परिवार की इज्जत नहीं करते, विकृतियाँ आती जा रही है, एक चिंता होती है। और उस चिंता से यदि निजात पाना है